आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। आप सभी लोग टीवी तो देखते ही होंगे और कोई सीरियल ऐसा भी होगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा और आप उसका कोई भी एपिसोड मिस नहीं करते होंगे। लेकिन बाई चांस आपके 2-3 एपिसोड उसके मिस हो गए, कहीं आपको काम जाना पड़ गया, किसी वजह से आप उसके 2-4 एपिसोड नहीं देख पाए, तो आप मुझे बताइए, क्या उसकी जो कहानी चल रही थी क्या आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे? तो जवाब होगा नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको मैथ सीखना है तो हमने चीज़ों को बड़े सिस्टमेटिक वे से पढ़ा है। एक चैप्टर को हम पूरे डिटेल से स्टार्टिंग से उसके बेसिक कंसेप्ट को जान रहे हैं, उसमें क्या क्या तरह की टाइप हो सकती हैं, इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझना है तो ये जरूरी है दोस्तों कि इससे पीछे जितने भी लेक्चर हुए हैं आप उनको देख लें। उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम HCF की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि HCF क्या होता है और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और HCF की अलग अलग टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 48, 90 व 120 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन के लिए HCF निकालने के जो पॉसिबल मेथड है मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो पहला जो हमारा मेथड रहेगा वो मेथड है हमारा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर सभी नंबर्स को लिख लेना है। फिर अब यहां एक ऐसा नंबर आपने लिखना है जिससे ये सारे के सारे नंबर पूरे पूरे कट जाएं। तो आप कहेंगे कि सर ये सारे नंबर 2 से हमारे कट रहे हैं, तो हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 45, 2 से काटेंगे 60। ठीक है, अब ये सारे नंबर 2 से नहीं कट रहे, तो अब आप कहोगे सर ये सारे 3 से कट रहे हैं, तो 3 8 24, 3 15 45, 3 20 60। क्लियर? तो अब मुझे बताइए, क्या अब कोई एक ऐसा नंबर है जिससे ये सारे नंबर आपस में कट गए, ये सारे नंबर काट सके हम पूरे? तो ऐसा कोई भी नंबर यहां पर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हैं, जो नंबर कॉमन है जिससे सारे नंबर कटे थे, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तिया कितना बनेगा, 6, और ये हमें मिल जाएगा HCF। क्लियर है? ये है आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है आपका? सेकंड मेथड है आपका भाग विधि। भाग विधि जिसे आप बोलेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, अब भाग विधि में क्या करना है, इस मेथड में आपने क्या करना है, कोई भी 2 नंबर लेना है, क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं तो हम 2 नंबर के बीच में डिवाइड करते हैं। तो कोई भी 2 नंबर लेने आपने, आप ये 2 भी ले सकते हैं, ये 2 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट आंसर चाहिए तो आप वो नंबर लें जिनका अंतर कम हो। जैसे कि यहाँ पर 48 और 90 ऐसे 2 नंबर हैं जिनका जो अंतर है वो कम है। तो आपने क्या करना है, एक नंबर से दूसरे को भाग देना शुरू कर दें। जैसे 48 से काटेंगे तो 48 से कम 48, बचा कितना, 42। अब क्या करना है आपने, जो ये शेष बचेगा जिसे आप रिमाइंडर बोलते हैं, इस शेष से आपने पिछले नंबर को भाग देना है। यानी कि पीछे क्या था, 48, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 42 से काटेंगे तो कितने पे गया, 1 पे चला और शेष कितना बचा, 6। अब ये जो शेष आएगा, रिमाइंडर आएगा, इससे फिर आप पिछले नंबर को भाग देंगे और ऐसा आपने जब तक करना है जब तक आपका रिजल्ट यहाँ पर 0 ना हो जाए। जैसे 6 7 42, ठीक है, तो आपका रिजल्ट कितना हुआ, 0। तो आपने ये जब तक डिवीजन करनी है जब तक आपको ये 0 ना मिल जाए। अब जो सबसे लास्ट नंबर आपको मिलेगा, आपको बता दें, ये वो संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं के पास कॉमन होंगी। कॉमन का मतलब क्या, इस नंबर से हमारा ये भी पूरा पूरा कटेगा और ये भी पूरा कटेगा। अब अगर इस नंबर से हमारा जो तीसरा नंबर बच गया, अगर वो नंबर पूरा कटेगा तो मैं कहूंगा कि ये हमारा HCF होगा। ठीक है, और अगर इस नंबर से ये नंबर नहीं कटता तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस को दोबारा से करना पड़ेगा और जो लास्ट में हमें नंबर मिलेगा जिससे 0 बनेगा शेष, वो हमारा फिर HCF बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये नंबर से अब हम इसको काटेंगे तो 120 से 20 को अगर हम इससे काटेंगे तो 6 गुना 20 करेंगे तो 120 आ जाएगा और ये हमारा पूरा कट गया। क्लियर है? तो अब ये वाला ही जो नंबर होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, HCF। ठीक है,
और अगर यहां से ये बाई चांस सपोज करो यहां से कोई शेष बच गया, मान लो यहां से 4 शेष बच गया, उस 4 से फिर हम क्या करते, फर्दर इसी तरह से डिवाइड करते जैसे हम यहां पर कर रहे थे। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये जो नंबर आएगा ये HCF हो भी सकता है, अगर ये इसको काट देगा तो ये HCF होगा, और अगर नहीं काटेगा तो फिर से आप तीसरे नंबर के साथ इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब ये आपका सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड आपका आता है अंतर विधि, जिसको आप बोलेंगे डिफरेंस मेथड। ठीक है, अंतर विधि का मतलब डिफरेंस मेथड। इस मेथड में आपने क्या करना होगा, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, जैसे हमारे नंबर है 48, 90 और 120, आपने क्या करना है, आपने अगर मेथड फास्ट करना है तो जो नजदीक के नंबर है उनका आपने डिफरेंस ले लेना है। तो यहां पर नजदीक नंबर कौन से है, 90 और 120, इनका डिफरेंस कितना है यहाँ पर 30। देखो इनका डिफरेंस तो ज्यादा आएगा, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो कम है। तो आपने क्या करना है, दो नंबर का डिफरेंस ले लेना है और अंतर उन्हीं नंबर का ले जो नजदीक हो। ऐसा करने से आंसर फास्ट आएगा। अब ये जो अंतर आ गया जिसे हम डिफरेंस बोल रहे हैं, ये जो डिफरेंस है ये आपका HCF होगा। कब होगा, जब ये इन सभी नंबर्स को पूरा पूरा काट दे। देखिए 30 से 120 पूरा कटता है, 90 भी पूरा कटता है, लेकिन 48 जो है वो 30 से नहीं कटता, इसलिए ये जो 30 होगा ये HCF नहीं कहलाएगा। HCF क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन सभी नंबरों को डिवाइड कर दे, उसे हम HCF बोलते हैं। तो इसका मतलब 30 HCF यहां पर नहीं होगा। जब आप इस मेथड से क्वेश्चन करोगे तो कई बार मेथड में ऐसा होगा कि ये जो डिफरेंस जैसे ही आप लेंगे इसी से ये नंबर सारे कट जाएंगे और यही आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर ये आंसर ना बने तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप इसके गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर क्या, जैसे 1 गुना 30, 1 से भी ये कटता है और 30 से भी कटता है, इनको बोलते हैं फैक्टर यानी कि गुणनखंड। इसी तरह से 2 से भी ये कटता है, 2 गुना 15, यानी कि 2 से भी ये कटेगा और 15 से भी, 3 से भी कटेगा 10 पे, 4 से नहीं कटता 5 से कटेगा, क्लियर। 5 के बाद फिर से 6 से कटेगा। तो आप क्या करें, इसके फैक्टर बना ले यानी कि गुणनखंड बना ले, और गुणनखंड यानी कि फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनसे ये कटे। अब HCF एक हाईएस्ट नंबर होता है, तो 30 तो हमारा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 30 से ये 2 कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा। फर्दर 15 से काट के देखो, 15 से 48 नहीं कटता, 10 से भी 48 जो है वो नहीं कटता। अब 6 से देखो, 6 से 48 भी कट रहा है, 90 भी पूरा कटेगा और 120 भी पूरा कटेगा। तो वो वाला फैक्टर जिससे सारे नंबर कटेंगे उसको फिर हम बोलेंगे क्या, HCF, क्लियर। अब आपको लग रहा होगा सर आपने 3 मेथड यहां पर बता दिए, पर हम कौन सा इस्तेमाल करें। तो अब इस बात को सुने, अगर आपके नंबर छोटे हैं, छोटे मतलब जिनको आप इजीली काट के देख सकें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करें अगर नंबर छोटे हैं, ठीक है। लेकिन इस मेथड से गड़बड़ हो सकती है, छोटे नंबर होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जहां डिफरेंस ज्यादा होगा तो वहां दिक्कत आ सकती है। इस मेथड से आपको हमेशा आंसर मिलेगा, थोड़ा सा लंबा लगेगा ये लिखने में, लेकिन आपको आंसर हमेशा मिलेगा डेफिनेटली। इसकी बात अगर मैं करूं अंतर विधि की, तो ये सबसे फास्ट रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी कि ये फैक्टर किस तरह से बनाते हैं, गुणनखंड किस तरह से बनाते हैं। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आप इस मेथड से फास्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन जब गैप ज्यादा हो जाता है क्वेश्चन में तो यहां भी दिक्कत आ सकती है, आपसे हो सकता है फैक्टर ना बने। तो आपको मेथड तो सारे आने चाहिए, क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल होंगे तो मैं जैसे सोल्व करूंगा आप वैसे करने की कोशिश करना और देखना क्वेश्चन कितने फास्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था जिससे हमने HCF के बारे में जाना। अब हम लेते हैं क्वेश्चन आपका, हाँ जी, तो क्वेश्चन है आपके सामने, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 276, 345 व 1380 पूर्णतः विभाज्य हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब बच्चे को अगर मान लो मैं पहला ही मेथड सिखाता तो वो क्या करता, वो कहता एक ऐसा नंबर लो जिससे सारे कटे। अब 2 से तो कट नहीं रहे क्योंकि ये तो कटेगा नहीं 2 से। 3 से देखो, 3 नी में 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 सिक्के 18, 0। अब अगर मैं पूछूं आगे ये किससे कटेंगे तो आप कहेंगे कि ये 4 से भी नहीं कट रहे, 5 से भी नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी से नहीं कट रहे।
और क्या करोगे आप, ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देखिए ए ऑप्शन में दिखा रहा है 3 और आप ए ऑप्शन को टिक कर देंगे, कहेंगे कि आंसर आ गया। लेकिन आपको बता दें जो ए ऑप्शन इसका आंसर है वो आंसर गलत है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि अब ये किस नंबर से कट रहे हैं। तो आपको मैं बताता हूं अब इसके लिए दूसरा मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि आपने क्या करना था, सेकंड मेथड के लिए आप कोई दो नंबर ले ले, भाग विधि से आप सोल्व करेंगे, कोई दो नंबर ले ले। और मैंने कहा था फास्ट आंसर कब आएगा, जब आप नजदीक के नंबर लेंगे। जैसे मैंने 276 और 345 को ले लिया। अब आप इससे इसको भाग करें तो देखो एक पे चलेगा 276, एकम 276, बचा कितना 9 और 6, 69 बच गया। अब इससे क्या करो, इसको भाग दे दो 276 को। तो अब देखो ये कितने पे जा रहा है, ये 4 पे चल रहा है, 4 नी में 36, 4 6 के 24 और 3 27, तो पूरा कटा। तो अब ये वाला नंबर मैंने अभी आपको बताया था, ये नहीं कि इतना करते ही आप बोलो कि ये आंसर आ गया हमारा, गलत हो जाएगा भाई। ये आंसर तभी होगा जब ये इसको भी पूरा पूरा काट दे। तो देखो क्या 69 से 1380 कटता है। तो आपको बता दें 69 के अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये पूरा ही 1380 आ जाएगा। इसका मतलब ये नंबर इसको भी काट सकता है। तो मैं इसी को कहूंगा ये वो HCF होगा हमारा। और HCF मैंने बताया था, बेसिक कंसेप्ट में भी मैंने बताया था कि ये वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये सारे नंबर जो हैं वो पूरे पूरे भाग होंगे, पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। यही वो हाईएस्ट नंबर है। क्लियर? तो यहां से HCF निकालने का तरीका बताया। अब इसी चीज को आप डिफरेंस मेथड से अगर करके देखते तो आप मुझे बताइए, यहां पर देखिए 276, 345 और 1380, इनका डिफरेंस कितना है, 69 है। तो मैंने क्या ले लिया, ये इनका डिफरेंस ले लिया। तो अब इस डिफरेंस से देखो, अगर 69 से मैं इसको काटूंगा तो ये 4 पे पूरा कट रहे हैं, इसको काटूंगा तो ये देखो 5 पे पूरा कट रहे हैं, इसको काटूंगा तो ये 20 पे पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब इस नंबर से अगर ये सारे कट गए तो फिर यही हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 144, 216 व 432 पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो अब इसके लिए फिर से क्या करेंगे, ये कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने एक सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से लिया है। तो इसके लिए अब हम क्या करें कि आप कोई भी दो नंबर ले लो। तो ये नजदीक के दिख रहे हैं, तो 144 से आप 216 को डिवाइड करें। 144 से कम 144, बच गया कितना 72। अब इस 72 से इस पिछले नंबर को डिवाइड करें, 72 दूनी 144। क्लियर? तो ये वाला नंबर हमें मिला। अब क्या इस नंबर से ये कटेगा, तो देख लेते हैं एक बार। 72 से अगर आप 432 को काटोगे तो ये देखो 6 पे चल रहा है, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, और ये पूरा कटा। इसका मतलब HCF क्या मिल गया हमें, 72। यानी कि 72 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये जो तीनों नंबर हैं वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए आंसर रहेगा। ठीक, डिफरेंस से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे यहां पर, इसका और इसका, तो वो कितना आ रहा है 72। तो 72 से इसको काटेंगे तो 2 पे कट रहा है पूरा, इसको काटेंगे 3 पे कट रहा है, और इसको काटेंगे तो ये 6 पे पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। तो देखो डिफरेंस मेथड हुआ ना सबसे फास्ट, लेकिन कई बार ये गैप ऐसा हो जाता है कि उसमें आप इसको इजीली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस मैं यही आपको कहना चाहता हूं यार, मेथड सारे आने चाहिए। वो कहते हैं ना, जिस सिचुएशन में जो काम आ जाए, जिससे काम चल जाए, वही सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा 611 बटे 1363, 611 अपोन में 1363 को सरल करें। ठीक है, सरल करें या सिंप्लीफाई इट, इंग्लिश में लिखा होगा सिंप्लीफाई इट। ठीक है, अब देखो भाई, ये सरल करने का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात समझाता हूं। मान लो एक नंबर लिखा है यहां 16 बटे में 20, और आपको कहा कि इसको सरल रूप में ले आओ। तो भाई सरल रूप क्या होगा, इसको इतना काट दो कि ये कटने लायक ना बचे। जैसे मैंने इसको काटा 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो ये बन गया 4/5। मुझे बताओ क्या ये फर्दर कट रहे हैं, नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये जो है ये इसका सरल रूप आ गया। क्लियर है यहां तक? तो हम इसको इतना काट दें कि ये फर्दर आगे ना कटे।
अब इस क्वेश्चन को देखें, अब यहां तो ये मैंने आसान नंबर लिखा था, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये किससे कटेगा। ठीक है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ऐसी सिचुएशन में आप इनका एचसीएफ निकाल लें। ठीक है, एचसीएफ ही वो नंबर होगा जिससे ये दो नंबर कटेंगे, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन चीज होती है जो दोनों के पास हो। तो 611 से आप इसको भाग देंगे तो ये 2 पे चलेगा, 600 दूनी 1222। ठीक है, इसमें बचा कितना, 141। ठीक, अब इस 141 से आप भाग दें 411 को, तो कितने पे जा रही है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5। यहां कितना बच गया, 7, 6 और 4 10। ठीक है, फर्दर इससे क्या डिवाइड करें, 141 को, तो ये कितने पे जा रहा है, 3 पे, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 और 2 14। तो यहां पर ये जो 47 आपको मिला, तो ये 47 क्या है, ये 47 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के पास कॉमन है, यानी कि इस 47 से हमारा 611 भी कटेगा और 1363 भी कटेगा। ठीक है, तो अब हम इसको जब काटेंगे, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये ऊपर कटेगा हमारा 13 पे और ये नीचे काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 29 पे। क्लियर, आप इसको काट के देख लेना, डिवाइड करना तो आसानी काम है। 47 से जब आप इसको काटेंगे तो आप इसको काट के देखना, ये पूरा कटेगा आपका 13 पे और ये नीचे पूरा कटेगा 29 पे। तो इसका आंसर कितना होगा, 13/29। तो ये वो रूप है जो फर्दर आगे नहीं कटता और इसी को हम बोलेंगे सरल रूप। क्लियर है दोस्तों यहां तक। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, कह रहा है कि वह अधिक संख्या क्या है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर, 307 और 330 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताना सिंपल सी, सबसे बड़ी संख्या जिससे इनको भाग करने पर, तो इनको भाग करने वाली संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं एक बार इनको मिटा रहा हूं, इनको भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एचसीएफ होगी। लेकिन आप दिमाग से सोच के देखो कि एचसीएफ से ये और ये तो पूरे कट जाएंगे, तो शेष तो बचेगा ही नहीं क्वेश्चन में। क्लियर, तो अगर इनको काटने पर शेष बचना चाहिए तो आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप शेषफल को पहले ही माइनस कर लें। तो इसको माइनस करूंगा तो ये बचेगा 304 और इसको माइनस करूंगा तो ये बनेगा 323। क्लियर, ऐसे एलसीएम में भी हमने किए थे, वहां पे कुछ अलग तरीके से होता है, यहां पे कुछ अलग तरीके से। बस सिर्फ इतना याद रखना कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, यानी कि शेषफल नहीं बचेगा। अगर हमें शेष बचाना है तो हम क्या करते हैं कि उससे 3 पहले से ही निकाल लेते हैं, ये नंबर मिलेगा, इससे 7 पहले से निकाल लिए, ये नंबर मिलेगा। अब अगर मैं इनका एचसीएफ निकाल दूं, तो इनका एचसीएफ निकालूंगा तो इस एचसीएफ से ये नंबर पूरे पूरे कटेंगे, लेकिन जैसे ही मैं इससे इसको काटूंगा तो ये नंबर 3 ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये 3 शेष देगा। इसी तरह से ये पूरा कटेगा, इसको काटूंगा तो ये 7 ज्यादा है, तो ये 7 शेष देगा। ठीक है, तो शेष को आप पहले ही माइनस करें और अब इसका एचसीएफ निकाल दें। तो अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। आप मुझे बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 19। ठीक है, तो 19 इनका डिफरेंस है, तो इससे दोनों नंबर को काट के देखो। अब 19 से इसको काटूंगा तो 19 से कम 19, बचा कितना 11। ठीक है, और 19 छिके 114, इसका मतलब ये पूरा कटा 19 से। इसी तरह से इसको भी काट के देखो, 19 से कम 19, बचा कितना 13 और ये बन गया 133, तो 19 सत्ते 133, तो ये भी पूरा कट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर 19 से पूरे कट रहे हैं, तो इसका मतलब 19 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये पूरे कटेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो ये 3 ज्यादा है, तो यहां से 3 शेष मिलेगा और यहां से 7 शेष मिलेगा। तो इस बारे में आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो आपसे वो बड़ा नंबर पूछ रहा है जिससे इनको भाग देना है, तो कौन देगा भाई, एचसीएफ देगा। एचसीएफ ही वो नंबर होगा जो इनको डिवाइड करेगा, लेकिन भाग देने पर शेष 2 बचना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में शेषफल अलग अलग थे। ठीक है, तो अलग अलग घटा दो, सेम दे तो भाई सेम वाले को घटा दो, क्या दिक्कत है, तरीका वही रहेगा आपका। ठीक है, तो अब एचसीएफ निकालना आपने इन दोनों नंबर्स का, तो डिफरेंस मेथड लगाते हैं फिर से। इन दोनों का अंतर कितना है देखो, 18।
अब देखो 18 से इसको काटूंगा तो पूरा कटेगा 18 × 108, 18 से इसको काटूंगा तो 18 × 126, यानी कि ये वो नंबर है जिससे दोनों नंबर हमारे पूरे पूरे कट गए। और इनको काटूंगा तो जाहिर सी बात है 2 शेष मिलेगा, तो सबसे बड़ी संख्या में क्या मिलेगी 18, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आसान है बिल्कुल HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 177, 247 एवं 772 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। अब देखो भाई, यहां भी शेष की बात आ रही है। अब से पिछले जो क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें उसने शेष को बताया था कि वो क्या संख्या होगी, लेकिन इसमें तो वो शेष दे ही नहीं रहा। ये तो कह रहा है कि शेष समान बचेगा, लेकिन शेष नहीं दे रहा। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, आप इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी कि 247 में से आप 177 को घटा दें, 772 में से 247 को माइनस कर दें और 772 में से 177 को माइनस कर दें। तो इस तरह से जो 3 नंबर आपको मिलेंगे, आप फिर इनका HCF निकाल देना, तो आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसा कब करना होगा, जब शेष समान मिले और वो जो शेष है वो आपको ना बताया गया हो कि वो क्या संख्या है, तो उस सिचुएशन में आप इसको ऐसे डील कर दें। अब किसी को लग रहा होगा ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है, तो आप एक बार इससे जरूर चेक करना। मैं एक शॉर्ट मेथड और बता देता हूं, तो आप देखना कि क्या दोनों जगह से आंसर सेम आया है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक, तो अब दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, इन दोनों का क्या ले लो, आप अंतर ले लो, डिफरेंस ले लो। इसी तरह से आप इन दोनों का भी डिफरेंस ले लो, इनका भी अंतर आपने लेना है, और फिर ये जो दोनों डिफरेंस है इनका आप HCF निकाल दो। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो भी आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब करके देखते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो 7 में से 7 गया कितना आएगा 0, 14 में से 7 गए 7, ठीक है 70 आ गया। इसमें से इसको माइनस करो भाई, 12 में से 7 गए 5 और 6 में से 4 गए 2 और यहां 7 में से 2 गए तो 5। इनका अंतर 70, इनका अंतर 525। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखो लगाते हैं HCF निकालने का मेथड। अब देखो मैं डिफरेंस मेथड नहीं लगा रहा, आपकी बार मैंने क्या लगाया, डिवीजन मेथड लगा दिया। अब 70 से इसको काटूंगा तो 70 7 490। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, फिर उसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो ये जिस टाइम पे जैसी सिचुएशन हो वैसा मेथड लगा दो। तो ये कितना बचेगा, 5 9 और 3 12, 35 आ गया। अब इस शेष से पिछले नंबर को डिवाइड करो, तो ये कितना बन गया भाई, 35 से पूरा कट गया। 35 से कट गया तो ये वाला जो नंबर हमें मिलेगा, ये वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन संख्याओं को अगर भाग देंगे तो ये समान शेषफल देंगी। क्लियर, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अब मैं थोड़ा सा वेरीफाई करके दिखाता हूं आपको कि भाई अगर इनसे इसको भाग दें तो क्या शेष समान बच रहा होगा। एग्जाम में नहीं करना ऐसा, लेकिन एक बार हम इसको करके देख लेते हैं। आप मुझे बताइए, अगर 35 से मैं डिवाइड करूं 177 को, ठीक है, तो ये कितने पे चल रहा है, 5 पे चल रहा है। 5 पंजे 25, 5 3 15 और 2 17, कितना शेष बचा भाई, 2 बचा। अब 247 को करके देखते हैं। अगर मैं इसको 35 से डिवाइड करूं तो ये कितने पे चल रहा है, 7 पे चल रहा है। 7 पंजे 35, 7 21 और 3 24। यहां पर शेष कितना बचा, 2 बच रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या समान शेष नहीं बच रहा, बिल्कुल बच रहा है। इसको भी भाग करूंगा तो भी 2 ही शेष आएगा। ठीक है, आप देखना इसको करके। तो ये चीज आपको करके नहीं दिखानी, मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आप चीजों को समझें, रट्टा ना मारना पड़े कहीं पर भी। तो 35 सबसे बड़ा नंबर है, 35 जिससे ये इनको भाग दूंगा तो हर बार समान शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो अब ये आपका था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरे केन में 45 लीटर दूध है। उस पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केनों के दूध की मात्रा को माप सके। मतलब क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझते हैं। बोला एक दूध वाला था, उसके पास एक जो केन है उसमें तो 45 लीटर है और दूसरे में कितना है भाई, 75 लीटर दूध है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ,
बोला एक ऐसा केन होना चाहिए जिससे अगर इसका दूध मापने लगूं ना, जैसे माप के देते हैं ना, किसी को मान लो 2 लीटर चाहिए, किसी को 5 लीटर चाहिए, तो ऐसे जब माप के दें तो उस केन से जब इसका दूध मपे तो ये पूरा पूरा खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी लीटर बच गया बाद में या 2 लीटर बच गया बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस बर्तन से ये भी पूरा खत्म हो जाना चाहिए दूध, और इसका भी पूरा दूध खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अब सोच के देखो, क्यों ना हम इसका HCF निकाल दें। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, अरे भाई HCF ही तो एक ऐसा नंबर होता है जिससे ये वाला नंबर भी पूरा कटेगा और ये वाला नंबर भी पूरा कटेगा। अगर ये दोनों नंबर पूरे कट गए यानी कि पूरा पूरा दूध मप गया, तो फिर क्या जरूरत है, ठीक है। तो बस इसी काम को आपने करना है। तो आप HCF निकाल दें किसका, 45 का और 75 का। तो अब सीधी सी बात, ऑप्शन से देखो 25 सबसे बड़ा नंबर दे रखा है इस ऑप्शन में, तो 25 से ये तो कटता पर ये नहीं कटता। इसके बाद देखो 15 दे रखा है, अगर मैं कह दूं कि HCF 15 है तो 15 से देखो ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो इस चीज को आप अगर ऐसे नहीं समझे तो आप देखो 15 3 45, 15 5 75। अब किसी के मन में आ रहा होगा, बोला सर 5 से क्यों नहीं काटा या 3 से क्यों नहीं काटा। अरे भाई एक ऐसा कॉमन नंबर जिससे दोनों कट रहे हो, तो इतना तो कॉमन सेंस है कि 15 से यार दोनों नंबर कट रहे हैं तो 15 को ही लेना है ना यार, ठीक है। तो दिक्कत ना लो, समझो चीजों को। तो 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को काटता है, यानी कि अगर वो बर्तन 15 लीटर का मैं ले आऊं तो अगर इसका दूध मैं मापूंगा तो पूरा मप जाएगा, और इसी तरह से इसका दूध भी जो है वो पूरा पूरा मप जाएगा, ठीक है। तो ये करना था आपने, बस कॉमन सेंस ही है दोस्तों आपकी, ये अगर आप ध्यान से करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर तो गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। ये दूध की ना अलग अलग वैरायटी दे रखी है, आपने देखा भी होगा, थैली का दूध लाते हैं तो उसमें होता है एक सस्ते वाली होती है, एक बीच के रेट वाली होती है और एक फिर बढ़िया वाली होती है जिसको फुल क्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये अलग अलग क्वालिटी दे रखी है दूध की। तो 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर दूध है। यदि वह इन दूधों को केनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक केन में बराबर मात्रा में दूध हो और 2 प्रकार के दूधों को एक केन में भी वह नहीं मिलाता है, तो केनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखो भाई 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर। अब पिछला क्वेश्चन याद करो, उसमें क्या था, मैंने कहा एक ऐसा बर्तन बताओ जिससे इनका दूध जो है वो पूरा पूरा मप जाए। तो आपने क्या किया था, HCF निकाला था। तो मैं HCF निकाल देता हूं, देखो बिल्कुल आसान है, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63। 21 से सारे नंबर कट रहे हैं, ठीक है, 21 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो कॉमन चीज ही क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। तो अगर मैं कह दूं कि वो जो इनके पैकेट बनाएगा वो 21 लीटर के पैकेट बना दे, ठीक है। अगर 21 लीटर का पैकेट बनाएगा तो इसका तो केवल एक ही पैकेट बनेगा ना भाई, इसके 2 पैकेट बनेंगे और इसके 3 पैकेट बनेंगे। तो आप मुझे बताइए क्या 2 तरह के दूध मिक्स हुए, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो अलग से पैक हो गया, इसके 2 पैक हुए और इसके 3 पैक बने। तो यहां से अगर दूध की क्षमता पूछता कि भाई उस जो हम बना रहे हैं यहां पर पैकेट, उसकी क्षमता कितनी है, तो वो क्या होगा, HCF होगा, जो कि कितना है 21 लीटर HCF आ गया। अब उसने यहां पर ये पूछ लिया कि कितने केन बनेंगे उसके। तो केन निकालने के लिए क्या करना है, जो आपका पहला नंबर है उसको 21 से डिवाइड करेंगे तो 1 केन यहां से मिलेगा हमें, ठीक है। फिर 42 लीटर को 21 के केन में बदलेंगे तो 2 केन यहां से मिलेंगे, केनों की संख्या पूछ रहे हैं ना। इसी तरह से 63 को 21 से डिवाइड करूंगा तो 3 केन यहां से मिल जाएंगे। तो आप मुझे बताइए टोटल 3 2 5 और 1 6 केन हो गए ना। तो इसका मतलब अगर वो 21 लीटर के पैकेट बनाने लगेगा तो टोटल जो केन की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 6 बनेगी। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो समझना है किस सिचुएशन में इसको ऐसे आगे बढ़ाना और किस सिचुएशन में इसको यहीं पर छोड़ना था, ठीक है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार इसको मिटा दें, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी। अब देखो दोस्तों यहां पर 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता था। तो पहले मैं एक बार बता देता हूं, देखो उसने क्या कहा कि एक फर्श है, जैसा बोल रहे हैं ना वैसा बना लेते हैं।
ये 15 मीटर लंबा और 17 सेंटीमीटर जो है वो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर जो है वो इतना लंबा है, ठीक है। और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर क्या है, ये चौड़ा है। अब इस पे मैंने कहा दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो कहेगा कि इसके ऊपर ना टाइल बिछानी है, मान लो ये किसी घर का फर्श है, सिंपल सी बात, और इस पे टाइल बिछानी है, तो बोलेगा वो टाइल जो बिछेगी ना वो कितने बड़े साइज की टाइल रखें, यानी कि उसकी भुजा की लंबाई कितनी रखें कि जब टाइल बिछाने लगे ना तो टाइल पूरी पूरी लगे, कोई टाइल काट के ना लगानी पड़े, पूरी पूरी टाइल लगनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि वो जो टाइल हम लगाएंगे उस टाइल की जो भुजा की लंबाई होगी वो कितनी होगी। और ध्यान रखना टाइल वर्गाकार ही पूछेगा। वर्गाकार टाइल कैसी होती है, 1 2 3 4, जिसकी चारों साइड बराबर होंगी ना वो आपकी वर्गाकार टाइल होगी, ठीक है। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो भाई ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 और ये भी 5, तो वो होती है वर्गाकार टाइल। ये जो आपको दिख रहा है ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो क्वेश्चन मैंने कहा ये पूछ सकता है कि उस वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी होगी, ठीक है, कि ये पूरी पूरी लग जाए इस पे। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि उन टाइलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर ये पूरी पूरी लगनी चाहिए तो क्यों आपको ये नहीं लगता कि इसका और इसका मैं HCF निकाल दूं। देखो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को मैं 1517 सेंटीमीटर बोल सकता हूं। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर में क्या होंगे, 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और 17 ये हैं तो टोटल 1517 सेंटीमीटर बनेंगे। इसी तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 900 सेंटीमीटर तो ये हो गए, और 2 सेंटीमीटर ये, तो कितने हो गए, 902 सेंटीमीटर ये हो गए। क्लियर। तो अगर ये एरिया पूरा कवर करना है तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, और डिवाइड होने का मतलब क्या, इनका क्या निकाल दें, HCF निकाल दो। तो इनका HCF निकालना भाई, निकालते हैं HCF, फटाफट निकालते हैं। 902 से आप क्या करो, इस 1517 को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इस 902 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये कितने पे चल रहा है, 1 पे चल रहा है। कितना बचा देखो, 5 1 9 6 15, ठीक। अब इससे क्या करो, पिछले को डिवाइड करो, कितने पे चला, फिर से 1 पे चलेगा। कितना बचा, 5 और 7 12, और यहां बचा 9 में से 1 गया 8, ठीक है, और 8 में से 6 गए 2, 287 बचा। इससे क्या करो, 615 को भाग दो। अब देखो कितने पे चलेगा ये, अब ये हमारा 2 पे चल रहा है, ठीक है। 2 पे चलाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना बचा, 41 बचा। आज इस 41 से 287 को काटो, देखो 7 पे चल रहा है, 7 एकम 7 7 चौके 28, और ये पूरा कट गया, तो भाई ये क्या मिल गया, 41 मिल गया हमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटीमीटर में तो मैं कहूंगा 41 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई आ गई भाई, ठीक है। जो वर्गाकार टाइल हम यहां लगा रहे हैं ना उसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 41 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि अगर इस फर्श पे हमें टाइल बिछानी है तो जो वर्गाकार टाइल बिछेगी उसकी जो भुजा की लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो पहला आंसर आपसे ये पूछा जा सकता था, तो जवाब होगा 41 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहे हैं, टाइलों की संख्या पूछ रहा है वो, टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या के लिए आपने क्या करना है, जो फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल बटे में वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, और ये वर्गाकार टाइल का सारी का नहीं लेना, केवल एक वर्गाकार टाइल का लेना है, ठीक है। तो अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1517 गुणा में 902, सेंटीमीटर में है ना, ये ध्यान रखना यूनिट सेम रहनी चाहिए। तो ये सेंटीमीटर में है, बटे में वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार टाइल का मतलब क्या, इस तरह की होगी, ये भी 41 ये भी 41 सारी होंगी। तो लंबाई गुना चौड़ाई यहां पे भी करेंगे तो 41 गुना 41 क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हमने काटना है, तो अब देखो इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 37 पे कटेगा, इससे काटूंगा तो ये 22 पे कटेगा। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 गुना 2 करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। जब आप 37 की गुना 22 से करोगे भाई तो 2 सत्ते 14, लास्ट में 4 आएगा ना। तो देखो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कोई, ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी, इसका मतलब 814 आंसर आएगा। तो
तो 814, तो ये आएगी टाइलों की संख्या। तो आप इसको पूरा करेंगे गुणा, तो आप देख लेना 814 ही बनेगा। तो आप ऐसे फटाफट आंसर लगाएंगे लास्ट वाला। हाँ, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में लास्ट में 4 होता तो फिर आपको ये पूरा करके देखना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर को फटाफट लगा सकते हैं। तो 814। तो दोस्तों ये जो हमने आज डिस्कस करी है ये आपकी टाइप थी HCF की। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों यार लाइक जरूर कर दिया करो, उससे क्या होता थोड़ा सा ना अच्छा लगता हमें, और जितने व्यूज आपके बढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि यार देख बच्चा कितना लाइक कर रहा है, आप लोगों को पसंद कर रहा है कि आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक, लेकिन अगर कोई लाइक ही नहीं करेगा या वीडियो को देखता ही नहीं तो फिर यार हमारा भी मन नहीं करता, क्या वीडियो करेंगे बना के। ठीक है, तो आपको यार सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हमारा आपसे और भी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।